उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने 14 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण अदालत की निगरानी में कराने पर सहमति जताई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर में ऐसी निशानियां हैं जिससे पता चलता है कि ये एक वक्त में मंदिर था। पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे खड़े हुए हैं और उसने सर्वेक्षण के लिए अदालती आयुक्त की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए अस्पष्ट आवेदन पर सवाल उठाए। पीठ ने हिंदू पक्षों जैसे कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान से कहा, आप अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए अस्पष्ट आवेदन नहीं दे सकते। इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप सब कुछ अदालत पर नहीं छोड़ सकते। न्यायालय ने हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि विवाद से जुड़े मामलों की उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय शाही ईदगाह की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय को मुकदमे में किसी भी अन्य विविध आवेदन पर निर्णय लेने से पहले वादपत्र की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था। समिति ने इस आधार पर याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था कि यह मुकदमा प्रार्थना स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित है, जो धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव पर रोक लगाता है। Mahmood Prachi sir, you are defending the Muslim Faction Mox Committee in the important Krishna Janmabhoomi Niyaz case. Today is one of the most important days of hearing, but will happen in the court today. See, I am representing the committee for Eidgah Masjid, Mathura. And the case is that the Honorable Apex Court has today stayed the order of Allahabad High Court ordering a commission ordered on the basis of an application which was moved by the petitioners in this case, many of whom are having serious criminal background. So what is more important than staying this order of the Allahabad High Court is that court made some very, very strong remarks about the petition application moved before the Allahabad High Court, asking for commission, saying that the petitioner is not himself clear. What does he want in the commission? What commission will do? So this kind of harsh observations are very important, and these harsh observations are there because the petitioners are having oblique motives. They are not having the motive which is visible to the world. Their motives are political. Their motives are to wash off their crimes which they have committed in the past.